चलिए तो यहाँ पे जो आगे बढ़ते हैं तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक भारत ने जीते। ये आपको जितना वीवीआई करना है उतना कर लीजिए आज से 4 साल तक, ठीक है। एक मेरा राय रहेगा कि कोई अगर यूट्यूब पे अच्छा वीडियो मिले टोक्यो ओलंपिक करके तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसका प्रत्येक चीज इंपॉर्टेंट है। वैसे हम यहाँ पे जो वीवीआई है उसको बता दे रहे हैं, लेकिन एक कोई यूट्यूब का वीडियो कोई भी किसी का भी हो देख लीजिए, अच्छा वीडियो होना चाहिए क्वालिटी वाला, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिएगा, सब्जेक्टिव नहीं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे जो न्यूज है आपके लिए सबसे अच्छा जो मतलब इसमें बनेंगे करंट अफेयर उसको हम बता देंगे, आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब जो हम बताए हैं उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिए, किसी का भी वीडियो। चलिए तो यहाँ पे जो है 23 जुलाई 8 अगस्त 23 जुलाई से 8 अगस्त तक के टूर्नामेंट हुए हैं, ठीक है। कहाँ पे हुआ तो जापान के टूर्नामेंट, जापान के टोक्यो में, ठीक है। कौवा था तो 32 हुआ था, याद रखिए। भारत के लिए अब तक का सबसे अधिक पदक प्राप्त करने वाला ओलंपिक रहा, ठीक है। ठीक, जैसे इसमें आपको इतना पदक मिला, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, याद रखिएगा। भारत ने इससे पूर्व सर्वाधिक 6 पदक जो था वो आपको लंदन ओलंपिक 2012 में जीते थे, ठीक। इतना बात आप लोग याद रखिए। चलिए आगे हम आते हैं, हाँ यहाँ पे आइए। भारतीय खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान इसमें रचे हैं, जिसमें आपको 23 वर्षीय एज इनका याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा किस कहाँ के हैं तो हरियाणा के हैं, ठीक है। तो हरियाणा की नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता यही है, ठीक है। एथलेटिक्स में किसी भी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, ठीक है। इसके पहले हाँ व्यक्तिगत श्रेणी में पूछे तो उसमें एथलीट्स भी आ जाएगा, प्लस आपको और शूटिंग वूटिंग सब आ जाएगा। तो अभिनव बिंद्रा सबसे पहला व्यक्ति बने थे जो व्यक्तिगत श्रेणी में आपको स्वर्ण पदक जीते थे। उसके बाद ये दूसरे हैं, लेकिन अगर एथलीट्स में पूछता है तो पहले हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक। जीतने वाले पहले भारतीय जहां बने, वहीं बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय शटलर जो थे वो पीवी सिंधु है। वो ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पुरुष में आपको जीत चुके हैं सुशील कुमार जो आजकल बहुत चर्चा में है, ठीक है। चलिए भारत की पुरुष की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता जो 41 वर्षों के बाद जीता गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। 41 वर्ष के बाद जीता गया था। इसके पहले आपको स्वर्ण पदक जीते गए थे 1980 में रशियन ओलंपिक में। 41 वर्ष के अंतराल के पश्चात ओलंपिक हॉकी में कोई पदक जीतने में भारत ने सफलता प्राप्त की। वहीं महिलाओं की आगे देखते हैं। वहीं महिलाओं की हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल तक स्थान बनाकर इतिहास रचा। मतलब अभी तक भारत ने तो कोई पदक नहीं जीता महिला हॉकी में, लेकिन पहली बार सेमीफाइनल तक गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारोत्तोलन में अब आइए भारोत्तोलन में देखते हैं। तो भारोत्तोलन में जो था है वो आपको रजत पदक जीतकर भारत की मीराबाई चानू कड़वा के पश्चात भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला भारतीय खिलाड़ी बनी, ठीक है। तो इनका नाम सिंपल याद रखिएगा कि रजत पदक कौन मतलब मीराबाई चानू कौन पदक जीती है तो रजत पदक, ठीक है। इसके पहले सब कड़वा भी तो आपको पदक जीत चुके हैं, ठीक है। वही मुक्केबाजी में देखते हैं तो लॉरिना बोरगोहेन एमसी आपको कांस्य पदक जीती है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं बजरंग पुनिया भी पदक जीते हैं। सब रवि दाहिया भी पदक जीते हैं। नाम नीचे दिया होगा लिस्ट में, उतना डिटेल से नहीं दिखेंगे। हाँ यहाँ देखिए, इस बार भारत ने ओलंपिक के लिए अपना अब तक की सबसे बड़ा दल भेजा था। ये बात याद रखिएगा। इस दल में कुल कितने सदस्य थे तो 228 सदस्य, और उसमें 127 खिलाड़ी थे। 228 सदस्य, ठीक है, 127 खिलाड़ी थे और 101 जो थे स्टाफ थे। तो 101 का प्लस 127 228 हो गए, ठीक। उसके बाद आते हैं भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया था,
भारत ने कुल कितने खेल में भाग लिया था? 18 खेलों में भाग लिया था। ठीक, चलिए उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, इधर आइए। तो यह देखिए, यह दूसरा अवसर था जब ओलंपिक खेलों में आयोजन टोक्यो में हुआ था। इसके पहले भी एक बार हो चुका है। ठीक, अब ये आपको पता है कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 के कारण एक वर्ष टलना पड़ा। ठीक, इसका उद्घाटन कौन किया था? जापान के आपको नूर नूरहितो ने किया है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, देखिए सबसे पहला जो ओलंपिक है वो कब हुए थे? 1896 में आधुनिक काल के एथेंस में हुए थे। ठीक है, और देखिए 64 में इसके पहले टोक्यो में हो चुका है। ठीक, और अब की बार कहाँ हुए हैं? तो आपको टोक्यो में 2020 में हुआ था, और 2024 वाला पेरिस में होगा, आप लोगों को पता है। अब देखिए इस ओलंपिक में भारत का 21वां स्थान जो था अब मार्च पास्ट में था। जो उद्घाटन होता है तो आगे से सबसे आगे यूनान वाले रहते हैं और सबसे पीछे मेजबान देश रहता है, और उसके बाद अल्फाबेटिकल क्रम से बैठाया जाता है। तो भारत को कौन स्थान मिला था? 21वां। ठीक, आइए आगे आते हैं। मार्च पास्ट जो था उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और आपको MC मेरी कॉम, दोनों आदमी था। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये मनप्रीत सिंह कौन है? तो हॉकी टीम के कप्तान थे। ठीक है, MC मेरी कॉम को का परिचय देना आप लोग के लिए उचित नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप लोग पता है इनके बारे में। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दल के प्रमुख इसमें कौन थे? तो वो थे आपको वीरेंद्र प्रसाद बैस। कौन थे? वीरेंद्र प्रसाद बैस, याद रखिएगा। ठीक, आगे आते हैं। खेलों का शुभारंभ कौन था? तो मीरा इतो। ओलंपिक खेल का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसका शुभारंभ कौन था? तो मीरा इतो हुआ। ये बात याद रखिएगा। ठीक, और ग्रीष्मकालीन जो पैरालंपिक खेल हुए हैं इसके बाद में, उसके आपको शुभारंभ कौन था? तो सोमाइटी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे इसमें 33 कुल खेल हुए हैं। कितने खेल हुए हैं? 33। स्पर्धा कितने हुए हैं? 339। ठीक है, 33 खेल में 339 स्पर्धा थे। ठीक है, 339 स्पर्धा थे। ठीक, देखिए अब तक सबसे बड़े ओलंपिक खेल थे स्पर्धा की दृष्टि से। 4 खेल जो हैं, ये बात याद रखिएगा, 4 खेल जो है इसमें कौन कौन है? तो स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, तो कराटा को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। जबकि बेसबॉल को 13 वर्ष के अंतराल के पश्चात टोक्यो ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 4 नए खेल प्लस आपको बेसबॉल को वापसी हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट मोस्ट भी यही है पॉइंट है, मोस्ट भी यही है। उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे आएंगे हम, तो यहाँ पे कुल स्वर्ण पदक कितने हैं? तो 339 स्पर्धा के लिए 340 स्वर्ण पदक है। ठीक है, क्योंकि ये कोई ऐसे स्पर्धा होगा जहाँ पे रजत पदक नहीं दिए जाते होंगे, इसीलिए उसको स्वर्ण में बदल दिया जाता है। 2 स्वर्ण हो जाते हैं तो 1 रजत कम हो गया। ठीक है, तो याद रखिए 340 स्वर्ण और 338 रजत। आगे आते हैं, कास्ट 402 थे, तो इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बात आप लोग याद रखिएगा कि कुल, एक मिनट दोस्तों, हाँ, ये बात याद रखिएगा आप लोग कि कुल कितने मतलब स्वर्ण पदक इसमें रखे गए थे? 340। उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा देर में, लिस्ट देखेंगे लोग, क्योंकि लिस्टे का काम हम लोग को है। ठीक, यहाँ ये, हाँ, पदक तालिका में प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान किसका है? तो तालिका में ही देखा जाएगा सीधे। चलिए यहाँ पे देखिए, अभी तक भारत के द्वारा जो पदक जीते गए हैं उसके बारे में दिखाया गया है। तो सबसे पहले किसी भारतीय द्वारा जो पदक जीते गए थे वो था वर्ष 1952, KD जाधव के द्वारा कुश्ती में कांस्य पदक जीते गए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे 2020 के बारे में। ये ज़्यादा इधर उधर भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो 2020 में ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, 21 में 20 वाला उसका नाम देंगे। उसमें आपको नीरज चोपड़ा आपको कांस्य स्वर्ण पदक जीते हैं। मीराबाई चानू जो है आपको वो कांस्य पदक जीती है, कांस्य नहीं रजत पदक जीती है। ठीक है, चाइनीज खिलाड़ी से हार गई थी, भारोत्तोलन में जीते हैं। ठीक, उसके अलावा रवि दहिया जो है कुश्ती जीते हैं, रजत पदक। ठीक है, कुश्ती में बजरंग पुनिया जो है ये भी आपको कांस्य पदक जीते हैं कुश्ती में। उसके बाद लॉलिना
बोरगोहेन असम की खिलाड़ी हैं, उन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती है। पीवी सिंधु जो है वो आपको बैडमिंटन में कांस्य पदक जीते हैं, और पुरुष की हॉकी टीम कांस्य पदक जीती है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट में भी यही है। ठीक, देखिए अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि 1952 में कोई भारतीय ने पदक जीता था, ठीक है, केडी जादव। लेकिन 1900 में भी एक भारत की तरफ से खिलाड़ी भाग लिए थे नॉर्मल पिचर, उन्होंने भी 2 पदक, रजत पदक एथलेटिक्स में जीते थे। लेकिन ये भारत नहीं थे, ये भारतीय नहीं थे बल्कि अंग्रेज थे। किंतु पिचट ने व्यक्तिगत तौर पर ही भाग लिया था। आधिकारिक रूप से 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, व्यक्तिगत तो भारत की तरफ से भाग नहीं लिए थे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भाग लिए थे, और इसे अंग्रेज थे। इस तरह से भारत ने सबसे पहले ओलंपिक 1920 में भाग लिया था। ठीक है, ठीक, चल अब आते हैं हम आगे। यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, तो वो है आपको यहाँ पे इस ओलंपिक में भारत का कुल को पदक जीतने के मामले में को स्थान रहा, तब 48 स्थान रहा। ठीक है, 48 स्थान रहा। ठीक है, और जो मार्च पास्ट था समापन समारोह, उसके ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पूनिया थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग स्पर्धा हुए हैं, उसमें मुख्य रूप से जो है उसको याद रखिएगा कौन पदक जीता है इसमें। तब पुरुष का हॉकी में जो स्वर्ण पदक जीता है वो बेल्जियम जीता है, और आपको रजत पदक कौन जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, और कांस्य पदक कौन जीता है, भारत जीता है। ठीक है, महिला में देखिए तो नीदरलैंड जो है स्वर्ण पदक जीता है, ऑस्ट्रेलिया रजत पदक जीता है, और ब्रिटेन आपको कांस्य पदक जीता है। ये आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, महिलाओं के ब्रिटेन जो कांस्य पदक जीता है वो भारतीय महिला टीम को हरा के जीता। ठीक है, अब भारत जो कांस्य पदक जीता है वो जर्मनी की टीम को हरा के जीता। ठीक है, इतना बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद पुरुष के फुटबॉल में देखिए तो दोनों महिला और पुरुष विजेता का नाम याद रखिएगा। पुरुष में जो स्वर्ण पदक जीते वो ब्राजील जीता, और महिला जो स्वर्ण पदक जीता वो कौन जीता, कनाडा वाले जीते। ठीक, आगे हम आते हैं, आगे जो आपके काम के लिए उस चीज को हम बता देते हैं। यहाँ पे यहाँ टेनिस में जो स्वर्ण पदक जीते वो जीते आपको जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव। कौन जीते, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन में आपको स्वर्ण पदक पुरुष में विक्टर एक्सेल्सन जीते, और महिलाओं में जो है कांस्य पदक जीती है पीवी सिंधु। ठीक है, और चेन यूफी जो है वो आपको स्वर्ण पदक जीती है। चलिए आगे आते हैं हम लोग जो आपके काम के लिए ये पदक तालिका है। क्या है, पदक तालिका है। तो पदक तालिका में आप देखिएगा तो सबसे पहला स्थान जो है पदक तालिका में वो किसका है, तो अमेरिका का है। दूसरा स्थान किसका, चीन का है। तीसरा स्थान किसका, जापान का है। ठीक है, तो प्रथम स्थान जो अमेरिका का है उसने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कुल आपको स्वर्ण पदक जीते हैं 39, रजत पदक कितने जीते हैं 41, कांस्य पदक कितने जीते हैं 33, कुल 100 आपको 13 पदक जीते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक, और 2 और 3 नंबर पर जो है लोग इन लोग का केवल क्रम याद रखिएगा कि प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरा स्थान कौन है, चीन है, तीसरा स्थान कौन है, जापान है। ठीक है, और ये जो है 5वां स्थान पर आपको दिख रहा है रूसी ओलंपिक समिति। ये आपको रूस के झंडा तले नहीं बल्कि रूसी ओलंपिक समिति के झंडा तले भाग लिए थे। रूस बैन था इस ओलंपिक में, इसीलिए वहां के खिलाड़ी भाग लिए, लेकिन रूसी ओलंपिक समिति के झंडा तले भाग लिए थे। ठीक है, तो रूस नाम मिलेगा इसमें, क्या मिलेगा, रूसी ओलंपिक समिति मिलेगा। ठीक, और भारत का कुल स्थान था, तो भारत आपको 48वें स्थान पर था, जिसमें आपको 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक, कुल 7 पदक जीते गए। कुल स्वर्ण पदक की संख्या 340 दिखाई गई है। ठीक, चलिए आगे हम आएंगे जो आपके काम का है। आगामी आयोजन जो है कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। याद रखिएगा कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। नेक्स्ट आते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के पदक विजेता, सबके नाम आपको पता है, नीरज चोपड़ा, ये आपको हरियाणा के रहने वाले हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं मीराबाई चानू, रजत पदक जीती है, मणिपुर की रहने वाली है। ठीक है, भारोत्तोलन करती है, ये चाइना खिलाड़ी को हराई थी, मतलब चाइनीज खिलाड़ी से हार गई थी। कुल इन्होंने 202 केजी वजन उठा के यह पदक जीता। अपने 39 किग्रा वर्ग में इन्होंने इस पदक को जीता। ये बात याद रखिए, वजन कितना उठाया, 202 किलो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
आपको रवि दहिया हरियाणा के खिलाड़ी हैं, कुश्ती में आपको रजत पदक जीते हैं। और आपको बजरंग पुनिया कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक, और आपको आपको आगे आइए, आगे यहाँ पे है पीवी सिंधु। इसके पहले आपको लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीती थी, आपकी बार कांस्य पदक जीती। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग लॉलिना बोरगोहेन, इन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीती है। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग पुरुष हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नेतृत्व कर रहे थे आपको कौन, तो मनप्रीत सिंह। ठीक है, और महिला टीम कांस्य पदक मुकाबले में ब्रिटेन से हार गई थी, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नेतृत्व कर रही थी रानी रामपाल। ये बात आप लोग याद रखिएगा। रानी रामपाल क्या खेलती है, तो हॉकी खेलती है, हॉकी महिला टीम के कप्तान। ठीक, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले जैसे हम आपको बताएं कि भारत के द्वारा 41 वर्ष बाद पुरुषों की हॉकी टीम में कोई पदक जीते गए थे। इसके पहले आपको 1980 में मास्को ओलंपिक में आपको स्वर्ण पदक जीते गए थे। ठीक, ये बात याद रखिएगा। आगे आते हैं, ये जो है आपको नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगस्त का पीडी का खेलकूद होगा, सितंबर खत्म हो गया, जो बीबीए था उसको हम बता दिए हैं। अगस्त में आइएगा तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में लेटी सेनबेट गिंडे का नया विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर याद करना है तो लेटी सेनगेट गिंडे किस देश की खिलाड़ी है, इथोपिया की, क्या खेलती है, तो दौड़ती है। बस उतना ही याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको कोई याद करने का आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब आइए क्रिकेट में देखिए, तो क्रिकेट में जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट वो है आपको दक्षिण अफ्रीका वेस्ट इंडीज श्रृंखला। इससे भी आपको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, फालतू है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, न्यूजीलैंड इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला, कोई आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट आते हैं भारत इंग्लैंड महिला क्रिकेट श्रृंखला, 7 वर्ष के पश्चात भारतीय महिला टीम ने खेला कोई टेस्ट मैच। हाँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी भारत हाल ही में 7 वर्ष के बाद किस देश के साथ टेस्ट मैच खेला है महिला टीम ने, तो इंग्लैंड के साथ खेला है, जो ड्रॉ पर छूट गया। जो क्या हुआ, ड्रॉ हुआ। ठीक है, इस टेस्ट मैच में आपको क्या हुआ, ड्रॉ हुआ। शेफाली वर्मा जो पहली पारी में 96 रन, दूसरी पारी में 63 रन बनाई, उनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शेफाली वर्मा क्या खेलती है, क्रिकेट खेलती है, याद रखिएगा। भारत इंग्लैंड महिला ओडीआई श्रृंखला, भारत इंग्लैंड महिला ओडीआई श्रृंखला, यहाँ पे आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसको याद करने का। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम है। धोनी का रिकॉर्ड उन्होंने भंग किया है। तो सबसे अधिक टेस्ट मैच में कप्तानी भारत की तरफ से कौन किया है, तो आपको विराट कोहली के द्वारा किया गया। बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं। चलिए सबसे पहला कप्तान जो है टेस्ट मैच के वो कौन है, तो सीके नायडू है। कौन है, सीके नायडू। ये बात याद रखिएगा, सीके नायडू प्रथम कप्तान है, भारतीय प्रथम कप्तान। आगे आते हैं, न्यूजीलैंड के डिवेन कार्नवे पदार्पण टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले विश्व के 7वें बल्लेबाज। तो उतना इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं। हाँ, याद रखना तक रख सकते हैं कि डिवेन कॉनवे कौन सा खेल खेलते हैं, तो आपको क्रिकेट खेलते हैं। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सर्वाधिक 105 बार बल्लेबाजों को शून्य रन पर आउट करने का श्रेय जेम्स एंडरसन को विश्व रिकॉर्ड है। मतलब सबसे अधिक बार किसी भी बल्लेबाज को शून्य पर आउट करने का रिकॉर्ड किनके पास है, तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है। ठीक, इसका भी कोई आपको आवश्यकता है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मीनू माकंड अब आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में, ये आपके लिए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में बीनू माकंड को शामिल किया गया। क्या कोई और भारतीय हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है, तो यहाँ पे आपको 7 भारतीय कुल मिलाकर बीनू माकंड को मिला के 7 भारतीय अब हो गए हैं इस श्रेणी में। तो 7 भारतीय कौन कौन है आपको याद रखना होगा।
तो सबसे पहले तो बीनू माकंड हो गए इस वर्ष, उसके बाद विशम सिंह बेदी, उसके बाद कपिल देव हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, ठीक है, सुनील गावस्कर हो गए, उसके बाद अनिल कुंबले हो गए, उसके बाद आपको राहुल द्रविड़ हो गए, उसके बाद आपको सचिन तेंदुलकर हो गए। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये भी है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज ने बनाई टेस्ट क्रिकेट में 46वीं केवल हैट्रिक, 46वीं हैट्रिक बनाई है इन्होंने। तो केशव महाराज क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, किस देश से, तो दक्षिण अफ्रीका से। हो गया, भारत की तरफ से 3 खिलाड़ी हैट्रिक अभी तक बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। एक है हरभजन सिंह, दूसरे हैं इरफान पठान, तीसरे हैं आपको जसप्रीत बुमराह, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। हरभजन सिंह हाल ही में आपको अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट और घरेलू टूर्नामेंट सभी से संन्यास लिया है, ठीक, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे आपके काम का कोई हाई नहीं। नेक्स्ट आते हैं, हाँ, महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में और सबसे अधिक रन कौन बनाया है, तो आपको भी बनाई है मिताली राज, इनका विश्व रिकॉर्ड है। आप पुरुष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन कौन बनाया है, तो आपको वो बनाया है सचिन तेंदुलकर। दोनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, चलिए यहाँ पे जो न्यूज है आपके लिए वो क्या है, भारत को फाइनल में हराकर न्यूजीलैंड की टीम भारत पहली टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता, मस्ट भी है, ठीक है। पहला टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, उसका विजेता कौन बना है, तो न्यूजीलैंड। किसको हराया, भारत को हराया, ठीक है। फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया, तो इंग्लैंड में खेला गया, ये बात याद रखिएगा, ठीक। बस इतना ही याद रखिएगा। हाँ, एक चीज और यहाँ से याद रखिएगा आप, कि इसमें कुल कितने टीम भाग लिया, कुल कितने टीम भाग लिया था इसमें, तो आपको कुल 9 टीम के द्वारा भाग लिया गया था। कुल कितने टीम भाग लिए थे, 9 टीम भाग ली थी इसमें, ठीक है। चलिए 9 टीम कुल भाग ली थी इसमें। अब आते हैं, एक चीज और याद रखिए, बस इतना ही याद रखिएगा, ज्यादा कुछ इसमें याद करने का आपको आवश्यकता है नहीं, ठीक है। हाँ, संपूर्ण आयोजन ये आपको हुआ लगभग 3 सालों तक। तो इसमें सबसे अधिक रन जो बनाए थे वो आपको मानस एम लाबुसाने बनाए थे, ये बात याद रखिएगा, एम लाबुसाने का नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं ना, बस इतना ही याद रखिएगा, ज्यादा याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं। हाँ, ये याद रखिएगा, इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक विकेट कौन लिया, तो आपको ये लिए हैं भारत के रविचंद्र अश्विन लिए हैं, ये बात आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट फुटबॉल में आते हैं। तो फुटबॉल में क्या, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सुनील छेत्री के गोलों की संख्या अब रिकॉर्ड 74 है, ठीक। सबसे अधिक गोल जो किए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच में वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया है, ठीक है। और भारत की तरफ से सबसे अधिक गोल कौन किए हैं, सुनील छेत्री किए हैं। कौन किए, सुनील छेत्री, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए ये जो रिकॉर्ड है, जो ऑली दहिया बता रहा है, इनका रिकॉर्ड अब भंग कर दिया गया है, किसके द्वारा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है गोल्फ में। तो गोल्फ में जो है आपको स्पेनिश गोल्फर जोन रैम यूएसए ओपन के विजेता, ये भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं कि यूएस ओपन जो है गोल्फ वाला, उसमें कौन विजेता बना है, तो जोन रैम बने हैं, जोन रैम बने हैं, याद रखिएगा, जॉन अब्राहम के नाम से याद रखिएगा, जोन रैम, ठीक। हाँ, पुरुषों के 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं गोल्फ का, एक होता है मास्टर पीजीए चैंपियनशिप, यूएसए ओपन चैंपियनशिप और 2 अमेरिकन चैंपियनशिप, ठीक है। तो आपको कौन है, मास्टर्स है, उसके बाद दूसरा पीजीए चैंपियनशिप है, तीसरा यूएसए ओपन है और चौथा है द ओपन चैंपियनशिप। इतना बात आप लोग याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेनिस में। देखिए टेनिस में फ्रांसीसी ओपन जो है उसका मुकाबला हुआ है, ये आपको मेजर 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उसमें से एक ये भी है, दूसरा वाला है, ठीक है। इसके बारे में इसको रोला गौरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आते हैं सीधे
काम की बात देखते हैं तो यहाँ पे जो मेन आपके काम का है वो पुरुष विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच बता दिए हैं कि ऑस्ट्रेलियाई, फ्रांसीसी और लंदन ओपन तीनों विजेता यही है 2021 वाला में, ठीक है। और महिला विजेता कौन है, तो बारबोरा क्रेजसिकोवा है, चेक करें आज के, ठीक है। और नोवाक जोकोविच कहाँ से खेलते हैं, तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और पुरुषों में जो उप विजेता हैं वो है स्टेफानोस सित्सिपास, सॉरी अगर आप उच्चारण में कुछ गलती होता है तो, ठीक। और यहाँ पे महिला के उपविजेता जो है कौन है, अनास्तासिया पावल्युचिनकुआ, ठीक। नाम कुछ हेवी ज्यादा है, उससे अच्छा आप लोग और तकलीफ होता है नाम याद करने में, तो पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच और महिला विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा, इसको याद रख सकते हैं। उपविजेता छोड़ के भी चल सकते हैं, कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आते हैं शतरंज टूर्नामेंट देखते हैं, तो इसमें है आपको भारतीय मूल के अमेरिकन शतरंज खिलाड़ी अभिनव मिश्रा विश्व में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये आपको याद रखिएगा। अभिनव मिश्रा सबसे कम उम्र के क्या बने हैं, ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक। ये याद रखिए, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभिनव मिश्रा है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। तीरंदाजी जो है उसमें आपको एक बात याद रखिएगा कि दीपिका कुमारी क्या खेलती है, तो तीरंदाज है, बस इतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक। हाँ, इनके पति जो है क्या नाम है उनका, अतनु दास है, ये भी आपको तीरंदाज है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर्मूला 1 रेस जो है, इसको छोड़ के चलिए, इसका जरूरत नहीं है, बस विश्व चैंपियन याद रखिएगा 2021 का कौन है, ठीक। आप लोग को बार बार हम बता देंगे, कितना बार बता देंगे, ठीक है। एम वर्स्टापेन है, ठीक। और 100 फॉर्मूला रेस विजेता, 100 फॉर्मूला रेस जीतने वाले कौन है, लुइस हैमिल्टन है, ठीक है। और रेड बुल चलाते हैं, रेड बुल की गाड़ी चलाते हैं वर्स्टापेन, और मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं लुइस हैमिल्टन, याद रखिएगा, ठीक। चलिए जो और है यहाँ से, अब नहीं कुछ है, खत्म हो गया, ठीक। कुछ न्यूज नहीं है आपके लिए, रुकिए 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 रुकिए, एक मिनट ना, हो गया अगस्त का आपको न्यूज खत्म हो गया, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, रुक जाइए। हो गया, ठीक। तो अब आपको एक लास्ट वीडियो होगा खेल पर, जो आपको जून और जुलाई होगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक। वैसे दबाव नहीं है, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।